नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों का, जहां एमपी में जनजातीय गौरव दिवस आज मनाया जाएगा। शहडोल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साथ ही राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पूरे कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और राष्ट्रपति की मौजूदगी में लागू किया जाएगा पेसा अधिनियम। तो ये बड़ी खबर है, जहां एमपी में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और इस पूरे कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो साफ तौर पर आज सरकार जो है आदिवासियों को साधती हुई नजर आएगी। तो हम आपको पूरे कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं कि करीब 12:30 बजे शहडोल पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लालपुर में आदिवासी गौरव दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। और साथ ही शाम करीब 5:30 बजे भोपाल पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो राजभवन में कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो ये पूरे कार्यक्रम बता रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के क्या कुछ आज के पूरे कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो आज एमपी में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। तैयारी पूरी हो चुकी है। साफ तौर पर सरकार जो है आदिवासियों को साधती हुई आज नजर आएगी। तो इस पूरे कार्यक्रम में राष्ट्रपति आज शिरकत करने वाली हैं और साथ ही राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। भोपाल से मेरी सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मितांशी, आज एमपी में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ तैयारी हो गई है और कितने बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है, हर साल जनजातीय गौरव दिवस पर सरकार एक बड़ा आयोजन करती है और कोई ना कोई एक ऐसा मुख्य अतिथि आता है जिससे सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर आदिवासियों को साधने की तैयारी करती है। इसी कड़ी में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार एमपी पधार रही है। देखिए, आदिवासी राष्ट्रपति हैं, एक बड़ा दांव सरकार ने यहाँ पर खेला है। आज शहडोल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने वाला है आदिवासी गौरव दिवस का और यहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा आदिवासियों के शामिल होने की पूरी संभावना है। देखिए, अलग अलग 11 जिलों से मध्य प्रदेश के यहाँ पर आदिवासी पहुंचने वाले हैं। शहडोल में ये कार्यक्रम होगा। तमाम जो सरकार के खेमे के बड़े मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो वहां पर जो है पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। देखिए, दोपहर 12:30 बजे करीब जो है शहडोल जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगे। 2 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। राष्ट्रपति की मौजूदगी में आज पेसा अधिनियम लागू होगा। पेसा अधिनियम जो कि कहीं ना कहीं आदिवासियों के लिए फायदेमंद है। लगातार 1 साल से सरकार इसका नोटिफिकेशन तैयार कर रही है। नोटिफिकेशन तैयार हो चुका है और आज राष्ट्रपति की मौजूदगी में पेसा का जो कानून है वो लागू किया जाएगा। देखिए, सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है। पिछले साल नरेंद्र मोदी, इस साल द्रौपदी मुर्मू। चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है, जो कि आदिवासियों के बाहुल्य की सीटें हैं, वहां की विधानसभाओं को पूरी तरीके से साधने की तैयारी यहाँ पर सरकार कर रही है। और सबसे बड़ा दांव उन्होंने खेला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लाकर। मुर्मू आएंगी, बड़ी सौगातें देंगी, पेसा अधिनियम यहाँ पर लागू होगा और कहीं ना कहीं आदिवासियों को सौगात मिलेगी। साथ ही और कई भी सौगातें देने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ा कार्यक्रम आज होने वाला है, ये काफी ज्यादा आदिवासियों के हित में तो होने ही वाला है, लेकिन सरकार इसकी नजर से एक बड़ा दांव देख रही है 2023 के चुनाव के लिए। 89 विकास खंडों की अगर हम बात करें, वहां पर आज ये कार्यक्रम आयोजित होगा। तमाम जिलों के कलेक्टर्स को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वर्चुअली इस कार्यक्रम से जितने भी आदिवासी अलग अलग जिले में मौजूद हैं उनको जोड़ें। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है। पहला इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार मध्य प्रदेश आ रही है राष्ट्रपति बनने के बाद। दूसरा, जो ऐतिहासिक पेसा कानून है, यानी साफ तौर पर सरकार यहाँ पर आदिवासियों को साधने में दिखाई दे रही है कि आज आदिवासियों को साधा जाएगा। मितांशी, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट ली जाएगी। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां खाद्य वितरण को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर सख्त नजर आ रहे हैं। खाद्य वितरण को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक की है और खुद सीएम रोजाना खाद्य वितरण को लेकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। दरअसल गड़बड़ी करने वालों के लिए कड़े निर्देश भी सीएम की ओर से दिए गए और कहा कि गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कलेक्टर्स सख्त कदम उठाएं और किसानों को खाद प्राप्त करने के लिए लाइन ना लगानी पड़े और उपलब्धता है तो वितरण में कमियां नहीं होनी चाहिए। तो
गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कलेक्टर सख्त कदम उठाएं, सीएम ने कहा कि किसानों को खाद प्राप्त करने के लिए लाइन ना लगानी पड़े और आगे कहा कि उपलब्धता है तो वितरण में कमियां नहीं होनी चाहिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान खाद वितरण को लेकर काफी सख्त तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारी निरंतर भ्रमण की व्यवस्था लगातार करते रहे। मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई अमृतांशी, खाद्य वितरण को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समीक्षा बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम सख्त भी नजर आ रहे हैं। जी देखिए, खाद्य वितरण व्यवस्था को लेकर सीएम पूरी तरीके से सख्त हैं और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ऐसी जगहें सामने आई थी जहां पर खाद्य वितरण को लेकर परेशानी खड़ी हो रही है। सीएम शिवराज रोजाना खुद पूरे जो खाद्य वितरण व्यवस्था है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कलेक्टर्स को यहाँ पर साफ निर्देश दे चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो खाद्य वितरण में गड़बड़ी हो रही है, जो लोग भी गड़बड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए और खाद्य वितरण को लेकर किसानों को कहीं भी लाइन ना लगानी पड़े, इसको लेकर सीएम शिवराज काफी ज्यादा सख्त हैं। सीएम शिवराज ने कलेक्टर और अफसरों को पूरी तरीके से निर्देश दे दिए हैं कि कहीं अगर खाद्य वितरण संबंधी कोई परेशानी हो रही है तो विक्रय केंद्रों को बढ़ाया जाए और किसानों के पास तक खाद पहुंचाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से खाद्य वितरण को लेकर लगातार अफवाहें फैल रही हैं उसके खिलाफ सीएम शिवराज यहाँ पर सख्त हैं। उन्होंने साफ निर्देश दे दिए हैं कि जो भी अफवाह फैला रहे हैं, जो भी खाद्य वितरण में गड़बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह से जो है थाने में खाद बिकने का मामला सामने आया था, विधायक पर जो है एफआईआर भी दर्ज हुई है खाद चोरी के मामले में, तो इन तरीके की जो चीजें सामने आ रही है इसको लेकर सीएम शिवराज ने अफसर और कलेक्टरों पर नाराजगी जताते हुए एक बात साफ दो टूक कही है कि कहीं भी अगर परेशानी हो रही है तो वो कलेक्टर्स की जिम्मेदारी है और कलेक्टर्स इस पर पूरी तरीके से निगरानी रखें, समय समय पर जो विक्रय केंद्र है वहां का जाकर निरीक्षण करें, खुद निगरानी रखें और कहां पर किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है वो सरकार को बताएं, क्योंकि सरकार के पास फिलहाल पूरी तरीके से खाद का भंडार पड़ा हुआ है और ये पूरा भंडार किसानों के लिए ही है। सीएम शिवराज ने ये बात साफ कर दी है। तो अगर कहीं पर किसानों को परेशानी हो रही है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है, कलेक्टर्स की जिम्मेदारी है, वो निगरानी रखें, किसानों को पूरी जो खाद है वो ठीक तरीके से जो है पूरे उपलब्ध करवाएं। तो कहीं ना कहीं अगर खाद वितरण को लेकर कोई अफवाह फैल रही है, क्योंकि लगातार देखिए विपक्ष जो है वो काफी ज्यादा हमलावर है खाद वितरण को लेकर, नेता प्रतिपक्ष से लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ तक जो है खाद वितरण को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। तो सरकार पर कोई भी सवाल ना उठे, इसको लेकर सीएम शिवराज खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिन रात वो खाद्य वितरण व्यवस्था को लेकर बैठक करते हैं और किसानों को लाइन में ना लगना पड़े, किसान खाद्य वितरण संबंधी चीज़ों से परेशान ना हो, इसको लेकर सीएम शिवराज ने कलेक्टर्स को 2 टूक ये बात कह दी है कि उनकी निगरानी में ये पूरा काम होना चाहिए और अगर कहीं भी परेशानी है तो सरकार को बताएं, क्योंकि सरकार खाद्य वितरण को लेकर सियासत भी लगातार देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। खबर भोपाल से है, जहां कचरे के ढेर के साथ दवाइयां जला दी गई हैं। एम्स अस्पताल के पास रहवासी इलाके में दवाइयां जलाई गई तो जहरीले धुएं से लोग लगातार परेशान हैं। तो दवाइयों में इंजेक्शन भी शामिल हैं और अलग अलग स्थानों पर दवाओं को जला दिया गया है। तो स्थानीय लोगों ने हालांकि एम्स प्रबंधन से इसकी शिकायत भी की है। तो दवाइयां जलाने के कारण अभी अज्ञात हैं कि किन वजहों के चलते दवाइयां जलाई गई हैं, लेकिन जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां कचरे के ढेर के साथ दवाइयां जला दी गई हैं, जिसके चलते जहरीले धुएं से वहां के लोग परेशान थे और स्थानीय लोगों ने एम्स प्रबंधन से इस मामले को लेकर शिकायत भी कर दी है। हालांकि दवाइयां क्यों जलाई गई इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो जो है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। तो देखिए, दवाइयों के पैकेट्स हमें साफ तौर पर देखे जा सकते हैं तस्वीर में कि दवाई के पैकेट्स पड़े हैं और साथ ही इंजेक्शन भी जलाए गए हैं। खबर कटनी से है, जहां एक स्कूली बच्चे का प्यारा सा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें कॉपी खराब करने को लेकर जब टीचर ने बच्चों से सवाल पूछा तो बच्चा कहता है कि उसके घर के पास बहुत से चोर हैं, उन्होंने ही कॉपी खराब की है। लेकिन तभी बगल में खड़ा बच्चा कहता है कि मैम इसी ने कॉपी खराब की है। तो बच्चा कहता है कि तुम हर बात क्यों बता देते हो। आदिल ने तो मुझे बताया कि ये कॉपी किसकी है। मेरी है मैम, मेरी। ये आपने किया है? नहीं। किसने किया? हाँ, कुटले में चोर बहुत घूमते हैं ना, कुटला में चोर बहुत घूमते हैं ना, उनने करा होगा। उनने ये हरकत की है ये पूरा? हाँ। आपने नहीं किया? आप ही ने किया। आदिल ने तो मुझे बताया कि ये सार्थक ने किया है। यार तुम क्यों बताता है यार, चोरों ने किया है
तूने करा है? तूने अरे नहीं करा। किसने किया है? तो कॉपी किसकी? मेरी है मैम, मेरी। ओ नो, ये आपने किया है? नहीं। किसने किया? हाँ, कुटले में चोर बहुत घूमते हैं ना, कुटले में, कुटला में चोर बहुत घूमते हैं ना, उनने करा होगा। उनने ये हरकत की है, ये पूरा? हाँ। आपने नहीं किया? आप ही ने किया। आदिल ने तो मुझे बताया कि ये सार्थक ने किया है। यार तू क्यों बताता है यार? चोरों ने किया है और मेरा नाम तूने करा है? तूने अरे नहीं करा। किसने किया? अब बड़ी खबर पन्ना से है, जहां खेत पर काम कर रहे किसान को गोली मार दी गई है। इलाज के वक्त किसान ने दम भी तोड़ दिया। तो धर्मपुर इलाके के लामी की पूरी घटना बताई जा रही है। हालांकि मामले की जांच में पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है। तो ये बड़ी खबर है पन्ना से, जहां पर खेत पर काम कर रहे किसान को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। तो इलाज के वक्त किसान ने दम तोड़ दिया है। तो धर्मपुर इलाके की लामी की पूरी घटना बताई जा रही है। हालांकि पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। खबर जबलपुर से है, जहां अग्निवीर बनने पहुंचे मुन्ना भाई फर्जीवाड़ा करते 4 युवक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर उत्तर लिख रहे थे सभी आरोपी। तो आर्मी पब्लिक स्कूल में परीक्षा चल रही थी। तो 2 युवक आगरा, एक सतना और एक जबलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। तो गोरा बाजार थाने का ये पूरा मामला है, जहां अग्निवीर बनने मुन्ना भाई पहुंचे। हालांकि पुलिस ने फर्जीवाड़ा करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो जबलपुर का एक युवक रहने वाला बताया जा रहा है और साथ ही गोरा बाजार थाने का ये पूरा मामला है। तो यहाँ पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई। अब बड़ी खबर नीमच से है, जहां मछली ठेकेदार की दबंगई सामने आई है। ठेकेदार के गुर्गों ने एक शख्स को पीट डाला। तो मारपीट में घायल शख्स की इलाज के वक्त मौत हो गई है। तो नाराज लोगों ने चक्का जाम भी कर दिया। तो देखिए कि किस तरह से मछली ठेकेदार की दबंगई सामने आई। ठेकेदार के गुर्गों ने एक शख्स को जमकर पीटा और उस घायल शख्स की इलाज के वक्त मौत हो गई है। तो नाराज लोगों ने हालांकि चक्का जाम भी किया है। लगातार मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। छगन ने बोला गल्ला बिल चाचा को मार के डाल रखा पानी में। तो मैं दौड़ के गया ट्रैक्टर लेके। उस टाइम पे दोनों पाटीदार ऊपर चढ़ गए थे, अलग अलग गाड़ी पे थे और वापस ले लोटवास होकर निकले। उनको लेके ने गाँव में आया। उसके साथ देवरान के 2-3 लोगों ने मिलके मारपीट की थी और उसके मारपीट के बाद जो थाने में रिपोर्ट किया था, जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध करके उसको इलाज हेतु जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जहां से रेफर करके उसको उदयपुर भेजा गया था इलाज के लिए। वहां पर कल उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई जो है की जा रही है। उसके बाद आगे की जो कारण जो है, क्या कारण है, उसका पुलिस जो है जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी कारण सामने आएंगे और भी जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर डिंडोरी से है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर 50 साल के मनी यादव की इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। मनी यादव को कुछ दिनों पहले आवारा कुत्ते ने काट लिया था, जिसकी 2 डोज मनी लगवा चुके थे। तो वहीं जब मनी यादव रेबीज का 3रा डोज लगवाने गए तो नर्स उन्हें उल्टी होने लगी, जिसके बाद देखते ही देखते मनी की तबीयत बिगड़ी और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो मनी यादव की मौत के बाद स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीणों की भीड़ लग गई है। तो मनी यादव के बेटे ने अस्पताल पर गलत इंजेक्शन का आरोप लगाया है। खबर सिवनी से है, जहां कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। डीएपी खाद से लदा ट्रक जब्त कर लिया गया है। तो ट्रक से 200 बोरी खाद बरामद कर ली गई है। तो बालाघाट से सिवनी लाई गई थी खाद। तो ड्राइवर दस्तावेज नहीं दिखा पाया, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। तो कालाबाजारी की आशंका भी यहां पर जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर सिवनी से है, जहां ट्रक से 200 बोरी खाद बरामद किया गया है। हालांकि पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है और साथ ही कालाबाजारी की आशंका भी इस पूरे मामले को लेकर जताई जा रही है। तो कृषि विभाग की ये बड़ी कार्रवाई है, जहां 200 बोरी खाद जब्त कर लिया गया है। इसको हमारे जो सहायक संचालक है पवन कौरव जी और अनुभागीय कृषि अधिकारी प्रफुल्ल घोड़ेसर जी ने वहां पर उनको रोका और उनसे दस्तावेज पूछा। जब दस्तावेज उनके द्वारा किसी प्रकार का प्रस्तुत नहीं किया तो उनके विरुद्ध उनको उनका ट्रक और जो उनका माल था थाने में उसकी सुपुर्दी की गई और साथ ही दोनों के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज की गई।
खबर रायगढ़ से है, जहां गरघोड़ा ब्लॉक में वन अधिकार पट्टा जारी करने में धांधली की शिकायत सामने आई है। गलत तरीके से जारी हुए पट्टों को रद्द करने की मांग लेकर सैकड़ों वनवासियों ने कलेक्टर दफ्तर पहुंचे और वनवासियों का आरोप है कि वन विभाग और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से लाभार्थी वन अधिकार पट्टे से वंचित रह गए हैं। अन्य लोगों को पट्टा जारी करने का आरोप वन सुरक्षा समिति चारमार पर लगाया गया। तो कई सालों से संरक्षित जंगल की जमीन का पट्टा भेंगारी गांव के लोगों के नाम गलत तरीके से जारी करवाया गया है। तो सैकड़ों वनवासी ने कलेक्टर से मामले की जांच के लिए ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं वनवासियों ने कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है। निरस्त करने के लिए, हाँ, पट्टा निरस्त करने के लिए, और जो इसमें लिप्त हैं अधिकारी उनको दंड दिया जाए। इसी के हम ये अधिकारी जैसे कार्रवाई नहीं होती है। खबर शिवपुरी से है, जहां नगरपालिका के कांग्रेसी पार्षदों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। यहां कांग्रेसी पार्षद भैंस के आगे बीन बजाते हुए नगरपालिका पहुंचे और ढोल नगाड़ा बजाकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि कांग्रेसी पार्षद इलाके में बिजली, सफाई व्यवस्था और वार्ड में विकास कार्यों को गति देने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही है। इसलिए नाराज होकर कांग्रेस पार्षदों ने अपने अपने साथ एक भैंस के सामने बीन बजाते हुए नगरपालिका पहुंचे और उनकी मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नहीं, देखो वो साथ देंगी, मेरा कहना ये है, पर उनका भी तो आपस में तालमेल बैठना चाहिए ना। हो सकता है उनकी बात भी नहीं रखी जा रही हो, ये भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ना ही अध्यक्ष की सुनी जा रही, ना ही पार्षदों की सुनी जा रही, ना अध्यक्ष ना सुनने वाला कौन है? कौन अधिकारी है? वही है, हमारे अधिकारी तो सीएमओ सर ही हैं। बस हमारी बात तो उन तक पहुंचनी चाहिए और उनको हमारे पति को सांत्वना दे के आगे काम कराना शुरू करना चाहिए कि आप रुकिए, मैं करवा रहा हूँ, ये आपको दे रहा हूँ। हमारी तो प्रशासनिक अधिकारी वही हैं। तो चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। तो चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर भोपाल से है, जहां एमपी में भारत जोड़ो यात्रा पर 4 दिन ब्रेक लगेगा। दरअसल 21, 22, 28, 29 नवंबर को यात्रा पर ब्रेक लगेगा। तो 21 और 28 नवंबर को यात्रा का रेस्ट डे रहेगा। साथ ही 22 और 29 नवंबर को गुजरात में करेंगे राहुल गांधी प्रचार। तो वहीं 3 दिसंबर की जगह 5 दिसंबर तक एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रहेगी। तो 4 दिन तक भारत जोड़ो यात्रा पर ब्रेक जो है लगेगा। 22 और 29 नवंबर को गुजरात में राहुल गांधी प्रचार प्रसार करेंगे, जिसके चलते यहां पर यात्रा को रेस्ट दिया गया है। तो वहीं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। बलात्कारियों को चौराहे पर फांसी देने की मांग की गई है। तो दुष्कर्मियों का अंतिम संस्कार भी नहीं होने दें। उषा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया, कहा कि चील को वे उनको नोच नोच कर खा जाए, मानव अधिकार जाए भाड़ में। तो हस्ताक्षर अभियान चलाने की उन्होंने बड़ी बात कही है। तो संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का ये बड़ा बयान सामने आया। मैं ये चाहती हूँ कि एक हस्ताक्षर अभियान चले। होता क्या है, अपराध तो अपराधी ने समाज में किया, उसको फांसी कहाँ मिली? जेल में एकांत में जाके, किसी ने देखा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, किसी के मन में भय पैदा ही नहीं हुआ कि इसको फांसी कब हो गई। लोग की भी याददाश्त कमजोर रहती, हुई घटना भूल गए। मैं ये चाहती हूँ कि बेटियों के बलात्कारियों को चौराहे पर फांसी दे दो। हर बेटी, हर माँ उस पत्रक में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, मतदाता क्रमांक लिखकर हस्ताक्षर करेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अपराध तो ये समाज में करते हैं, वो फांसी इनको एकांत में हो जाती है तो इनके दिल दिमाग में दहशत नहीं है, इन्हें चौराहों पर फांसी दे दो और इनका अंतिम संस्कार मत होने दो। भाड़ में जाए मानव अधिकार आयोग। ऐसे नर पिशाचों का क्या कोई मानव अधिकार हो सकता है? तो हम उसमें ये लाइन भी लिखेंगे
कि ऐसे नर पिशाचों का कोई मानव अधिकार नहीं होता, इन्हें फांसी पर टंगे टंगे चील के हुए खाएं। ऐसा ठोस निर्णय जब होगा तो बेटियों की तरफ देखने से पहले 1000 बार आदमी सोचेगा। अब खबर उमरिया से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पत्नी साधना सिंह के साथ बाघों का दीदार किया। सीएम ने जैव विविधता केंद्र परिसर में वृक्षारोपण भी किया। तो वहीं आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को स्वनिर्मित उत्पाद भेंट किया। तो वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन्य प्राणियों के हमले से मौत होने की स्थिति पर आश्रित परिवार को 8 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी की है। किसी इंसान की मृत्यु होती है, बेटा बेटी की मृत्यु होती है, तो अभी केवल 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है परिवार को, पीड़ित परिवार को। उस राशि को बढ़ा के मैं 8 लाख रुपया कर रहा हूं। भगवान ना करे ऐसी घटना हो, लेकिन ऐसी घटना में अगर किसी की जान जाती तो उसके परिवार का ध्यान रखना ये हमारी ड्यूटी है। घायल का इलाज और उनको कंपनसेशन की व्यवस्था है, उसको और बेहतर करने की जरूरत है, तो हम और बेहतर करेंगे। खबर शहडोल से है, जहां राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार एमपी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहडोल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस में शिरकत करेंगी। तो इस दौरान करीब 3 घंटे तक राष्ट्रपति शहडोल में रहेंगे और कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा खुद सीएम शिवराज भी ले चुके हैं। तो कार्यक्रम में विंध्य और महाकौशल से लगभग 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और इन्हें लाने के लिए 2500 से ज्यादा बसों को लगाया गया है। तो वहीं राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए करीब 2000 जवानों की तैनाती भी की गई है। तो जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति दोपहर करीब 1 बजे शहडोल पहुंचेंगे और उसके बाद उनका कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। सुरक्षा में लगभग 2000 जवान लगे हैं और इसमें 2 दर्जन पुलिस के जो हमारे आला अधिकारी हैं, आईपीएस वर्ग के वो लगे हैं, डीएसपी वर्ग के भी अधिकारी इसमें पर्याप्त संख्या में हैं। बल का जहाँ तक सवाल है, बल पूरी तरह से उत्साह से लबरेज है, क्योंकि संख्या जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जितना उनमें जोश है वो महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से शहडोल संभाग के लिए यह गौरवशाली क्षण होंगे। पिछले साल भोपाल में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उसमें मुख्य अतिथि थे। उनने घोषणा की थी कि प्रतिवर्ष अब 15 नवंबर में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। अब बड़ी खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो बीजेपी विधायकों को पता है उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, हम अपने कार्यकर्ताओं को ही प्राथमिकता देंगे। तो यहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। तो बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, कमलनाथ ने कहा। आगे कहा कि बीजेपी विधायकों को पता है उन्हें टिकट नहीं मिलेगा और हम अपने कार्यकर्ताओं को ही प्राथमिकता देंगे। कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, भाजपा के विधायक कांग्रेस के संपर्क में। भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे जो सोचते हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पर हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता देंगे। तो वहीं ऑपरेशन लोटस को लेकर भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि कांग्रेस के लोग कर रहे हैं संपर्क, अपनी मर्जी से बीजेपी में आना चाहते हैं तो स्वागत है। आगे कहा कि जो साफ छवि के कांग्रेस नेता होंगे उन पर विचार किया जाएगा। तो उठापटक के बीच कांग्रेस भयभीत है। तो कांग्रेस में निराशा और हताशा का माहौल है और साथ ही कहा कि कमलनाथ सपनों के सौदागर हैं। कांग्रेस में जिस तरह का निराशा और हताशा का वातावरण है और कांग्रेस इस बात का प्रयास करती है कि कांग्रेस में निराशा हताशा दूर हो, तो इस तरह के सपने दिखाने का काम कमलनाथ जी करते हैं। वैसे भी कांग्रेस हो ये सपनों के सौदागर हैं, दिन में सपने देखते हैं
और सपने देखने में कोई बुराई भी नहीं है, सपने देखना है तो देखें, इसमें क्या दिक्कत है। खबर खंडवा से है, जहां एमपी में 15 नवंबर को पेसा कानून शुरू होने वाला है, जिसके लिए बीजेपी विधायक राम दांगोरे ने शिवराज सरकार का आभार जताया। विधायक दांगोरे ने बताया कि एमपी में जनजातीय समुदाय के हित में पेसा कानून आधिकारिक तौर लागू किया जा रहा है, जिससे आदिवासी समाज को फायदा होगा। दरअसल 15 नवंबर को यानी आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को एमपी सरकार जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मना रही है और उसी दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान पेसा कानून लागू कर रहे हैं। इसमें विशेष रूप से इस चीज का विशेष ध्यान दिया गया है कि जो गैर जनजाति समुदाय है वो उनको इस पर किसी प्रकार से दुष्प्रभाव ना पड़े, ताकि सभी जनमानस आपसी भाईचारे के साथ में इस राज्य में निवास कर सके। तो चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।